हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में, आपके रोमांटिक लाइफ में, आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन इंसान आ रहे हैं, कैसे होंगे वो, कौन होंगे वो, पूरी तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके बारे में हम आज जानेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज की रीडिंग के लिए। आई होप कि आप सब भी बहुत एक्साइटेड होगे और जानना चाह रहे होगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है या आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी गाइस। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। अगर आप टैरो क्लासेस लेना चाहते हो, ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टा आईडीज़ में कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। आज यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ये वाला कार्ड चूज़ करना है या ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए, आपके नेम के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में होता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाले हैं बहुत जल्द। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, इंस्टा में भी ज़रूर फैमिली का हिस्सा बनिए, और अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास यहाँ पर है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोस्त यू लव। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जिनके साथ आपकी ढेर सारी मेमोरीज़ या तो बनी हुई हैं पहले से, और इनके साथ आपकी रियूनियन होगी, ठीक है, या फिर इनके साथ आपकी कुछ ना कुछ मेमोरीज़ हैं एज फ्रेंड्स, एज लवर्स, और किसी भी तरीके से। ओके, या फिर ये इंसान जो आ रहे हैं उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ रहने वाली है। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ टाइम बीत सकती है, या फिर इस पर्सन के साथ आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस एंड बहुत ज़्यादा अच्छे मेमोरीज़ आपके इस पर्सन के साथ आने वाले हैं। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द, ये फुल ऑफ लाइफ होने वाले हैं, यानी कि ज़िंदगी को खुल के जीने वाले, जो कि बहुत घूमना पसंद करते हैं, जो कि अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, जो हो सकता है अकेले ही ट्रैवल करते हों, अकेले ही मज़े कर लेते हों, जिनको किसी का वेट करना, किसी को रोक कर रखना, ठीक है, या फिर किसी के लिए अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो बिल्कुल खुले दिल वाले, जो कि ज़िंदगी को पूरा इंजॉय करना जानते हैं, और जिन्हें पता है कि वो पूरी तरीके से एक कंप्लीट पर्सन है, एक ऐसा इंसान, और उनके साथ आप भी जब मिलोगे आप भी बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे, आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस इंसान के साथ। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके, लेट्स सी 1 by 1। ऑलराइट, देख लेते हैं गाइस, ठीक है। लेट मी गेट द कार्ड्स। वी हैव द नेक्टर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनकी बातों में, इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है। जिस भी किसी को अगर वो अप्रोच करते हैं या फिर इनके बात करने के तरीक़ों में, इनके आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस है, और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ही अपोजिट होने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा हम्बल एंड बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन ये इंसान होने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग होंगे आपसे, ठीक है। जैसा आप खाते हैं वैसे हो सकता है कि उनका जो
फूड हैबिट है वो आपकी तरह ना हो, आप दोनों का कल्चर डिफरेंट हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो वो स्पिरिचुअल हो या वाइस वर्सा, ठीक है, आपके सेम प्रोफेशन से हो सकता है बिलोंग ना करते हों, बहुत ज़्यादा अलग। यहाँ पर राहु की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, तो बहुत ज़्यादा हटके, बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स ये पर्सन होने वाले हैं। और आपको जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये आउट ऑफ लीग है, या फिर इस पर्सन को पाना पॉसिबल नहीं है, या फिर इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना या सोचना भी सही नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान आपके पहुंच से दूर है और आप उनके लिए डिजर्विंग नहीं है। ये फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन है, एक ऐसे इंसान है जिनको हर एक इंसान पाना चाहते हैं। तो ये इंसान फेमस हो सकते हैं या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग इन तक पहुंचते हैं ताकि इन्हें हेल्प मिल सके, ठीक है, या फिर लोग इनसे चाहते हैं कि लोग इनके कांटेक्ट में आए, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। बट ये जो इंसान है ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों से डीपली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से सबसे अच्छे से बिहेव करेंगे, सबसे फ्रेंडशिप करेंगे, बट अपने लाइफ से ये बहुत कम ही लोगों को जुड़ने देते हैं। एक ऐसे इंसान ये होने वाले हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है चाइल्ड नेचर। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन होने वाले हैं, एक ऐसे इंसान जो हो सकते हैं एनिमल्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो हो सकता है कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करते हैं या फिर एनिमल्स को सेव करने के लिए कोई काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान बंगाली हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे चैनल हुआ, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान फॉरेनर भी हो सकते हैं, दूसरे ट्राइब से, दूसरे रेस के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान एनिमल से बहुत जुड़े हुए हो सकते हैं। इस पर्सन के पास रैबिट हैं या रैबिट्स हैं या फिर कोई एनिमल है, पेट है इनका, और अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि ये इंसान अपने इन्वायरमेंट से बहुत कनेक्टेड है, एनिमल से बहुत कनेक्टेड है, बहुत इम्पाथ है। इनके लुक्स और इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मैच ही नहीं करती, मतलब जिस तरीके के ये इंसान दिखते हैं और जैसे ये सच में एक इंसान है वो दोनों मैच नहीं करता। तो इनके आउटर अपीयरेंस से आप जब इन्हें सब नहीं जानोगे और इन्हें आप देखोगे बाहर से तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान कितने ज़्यादा पोलाइट, जेंटल, कितने ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, कितने ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है, ठीक है, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। लेकिन इनके शक्ल से वो चीज़ नहीं दिखती होगी, इनके शक्ल से लगता होगा कि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड पर्सन है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा बेरहम है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो एक ऐसे इंसान ये हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स हो सकते हैं, बात करते हो, एनिमल्स के लिए कुछ काम करते हो, एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। और बहुत ज़्यादा साफ दिल के इंसान, ठीक है, ऐसे इंसान जिनके मन में कोई पाप नहीं, जो कि लोगों को जज करना पसंद नहीं करते, जो कि लोगों के लिए गलत नहीं सोचते, ठीक है, पूरी तरीके से पवित्र इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर एंड क्लीन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एंड बॉटम डेक से वी हैव द हर्मिट कार्ड। देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा वाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, और साथ में मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसे इंसान है जिनको अकेले रहना बहुत पसंद है, जिनको खुद के लिए टाइम निकालना बहुत पसंद है। एक ऐसे इंसान जो कि हाँ सोशलाइज करते हैं, फ्रेंड्स इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में ये अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहना, एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना जहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, और कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अकेले खुशी से ये जीना प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लाइफ में ये स्पेस मेंटेन करना बहुत पसंद करते हैं, और इन्हें लगता है कि ये जब अकेले रहते हैं तब ये ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आसपास कोई लोग रहते हैं तो उस तरीके से निखर के नहीं आ पाते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा
अकेले रहना, ठीक है, अपने आप सारा काम करना, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है, अकेले सब कुछ करना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसी की हेल्प लेना या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिग्रीज हो इस पर्सन की, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते रहते हो, बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते रहते हो। तो इस पर्सन के पास इनर विजडम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, नो मैटर इस पर्सन की एज कैसी भी हो। ओके, एंड डेफिनेटली ये इंसान आप जहाँ रहते हो वहाँ से बिलोंग नहीं करते। इस इंसान की बिलोंगिंग दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट से है। डेफिनेटली ये इंसान दूर से आएंगे, तो आपका ऑनलाइन आप इनसे सबसे पहले मिल सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किसी इवेंट में मिलो, बट आप दोनों की दूरियाँ पैदा हो जाएँ। तो जो भी चीज़ है, ये इंसान वहाँ पर नहीं रहते जहाँ पर आप इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप इस वक्त हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर हैं अभी वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हो ये इंसान वहाँ से बिलोंग नहीं करते। तो डिफरेंसेस बहुत हैं यहाँ पर, दूरियाँ बहुत है, डिफरेंट रेस कल्चर के पर्सन हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन, मुझे लगता है सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थी, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड बहुत ज़्यादा रिच एंड फेमस है, लेकिन जो भी इन्होंने किया है अपने खुद के मेहनत पे, खुद के बलबूते पे किया है। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन, जिसको अपने चीज़ों को लेकर मतलब प्राइड नहीं है, ठीक है, कि मैंने ये कर लिया, मेरे पास ये है वो है। मुझे लगता है कि कंस्टेंटली लाइफ में हार्ड वर्क करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं लाइफ में, और कुछ खुद से क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप में हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी काम है इनका जिसमें क्रिएटिविटी ऐड होती है, जहाँ पे इनको खुद से कुछ बनाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो है इस पर्सन के बहुत ज़्यादा हाई मोरल्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस पर्सन की अपने लाइफ के कुछ रूल्स हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में काम करना प्रेफर करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इस पर्सन की हेल्दी बाउंड्रीज है, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन की बहुत कम चांसेस हैं कि इस पर्सन की कोई बैड हैबिट होगी या एडिक्शन होगा, ठीक है। इस पर्सन के बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ हैं लाइफ में, मोरल्स भी हैं, और बहुत ज़्यादा मैनर्स को फॉलो करते हैं। और अगर इस पर्सन को कोई टर्न ऑफ करना चाहता है, तो इनके सामने कोई गलत मैनर्स दिखा दिया या मैनर्स ही शो नहीं किया, तो ये तुरंत जो है पूरी तरीके से इनका मूड ऑफ हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि हर एक इंसान इनके साथ लिमिट में रहे, कोई इन्वेट करने की कोशिश ना करे, या कोई इनके साथ ज़्यादा करीब आने की कोशिश ना करे। सो मुझे लगता है कि ये इंसान एक बाउंड्री में जीते हैं, जहाँ पर इस इंसान को पता है कि इन्हें क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और ये लोगों को क्या दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान नहीं है जो कहीं पर भी गए, ठीक है, कहीं के साथ किसी के साथ भी कनेक्शन इन्होंने बना लिया, किसी से भी बात कर लिया, इस तरह की एनर्जी नहीं है। अपने पर्सनालिटी को, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा ये मेंटेन करके रखते हैं। तो एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो आउटर अपीयरेंस के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर ये मेल है तो डेफिनेटली मुझे नज़र आता है कि ये इंसान आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, ठीक है। अगर ये मेल है तो इनकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, या फिर ये थोड़े से मैच्योर ज़्यादा दिखते होंगे, ठीक है। ज़्यादा बियर्ड, ज़्यादा हेयर इस पर्सन के हो सकते हैं, या और इनके हेयर्स थोड़े कम होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेयर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, ठीक है। थोड़े मतलब स्कैल्प दिख सकता है इस पर्सन का, ठीक है। हेयर्स थोड़े से पतले मुझे नज़र आ रहे हैं, और इनकी जो हाइट है वो मुझे मीडियम टू टॉल नज़र आ रही है, और फिजिक इनकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किसी की मुझे लग रही है कि एकदम फिटनेस फ्रीक है, तो किसी की मुझे लग रही है थोड़ी सी सॉफ्टर साइड में, ठीक है। और कम्प्लेक्शन इनका मुझे फेयर टू मीडियम बट डार्क भी नज़र आ रहा है, तो डिपेंड कर रहा है लोगों में। बट इस पर्सन की बियर्ड ज़रूर होने वाली है, थोड़ी थिक बियर्ड, ओके। एंड मुझे लग रहा है हेयर इस पर्सन के हेड में थोड़े से कम होंगे, ठीक है, और फोरहेड इनका थोड़ा सा वाइडर होगा, ओके। एंड बहुत ज़्यादा सिंपल वेयर करना पसंद करते हैं, ज़्यादा स्लीपर्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा फॉर्मल्स वगैरह पहनते हैं। ज़्यादातर ये इंसान स्लीपर्स, फ्लैट्स ये सभी पहनते होंगे, ठीक है। हाँ, ब्रांडेड पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि कैजुअल वेयर ये ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। एंड फीमेल है तो मैं आपको बता देती हूँ, फीमेल है तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फेयर होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम फेयर हो सकती है कि बहुत ज़्यादा वाइट, ठीक है, पेल काइंड ऑफ दिख सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मीडियम कम्प्लेक्शन हो, बट ज़्यादा लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये गर्ल होंगी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाइट, मतलब पूरी तरीके से वाइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पेल काइंड ऑफ। और हेयर्स इनके कलर हो सकते हैं पूरी तरीके से, ब्लॉन्ड कलर इनका हेयर हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ठीक है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लॉन्ड, इस तरीके के हेयर कलर नज़र आ रहे हैं। कर्ली इस पर्सन के हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, कर्ल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वेवी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन की फिजिक बहुत ज़्यादा
बहुत ही अच्छी फिजिक है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो बहुत ही अच्छी प्रोमिनेंट फिजिक है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में, ठीक है। तो इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा हो सकता है बोल्ड कपड़े ज़्यादा पहनना प्रेफर करती हो, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड पहनना इनको पसंद है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बोल्ड या स्टाइलिश, ओके, शॉर्ट ड्रेसेस इनका शौक हो, ठीक है। या फिर जो भी पहनती है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डोंट गेट मी इन रॉन्ग वे, बट बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखती है वो, ठीक है। जब वो अपने आप को पूरी तरीके से ग्रूम करके वो कहीं जाती है या अपने आप को प्रेजेंट करती है तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो या गाइस, सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पहलवान। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, आपके लव लाइफ में कौन एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टा की मेरी आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली रीडिंग्स, कंटेंट, गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा और फ्री रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। सो ज़रूर ज्वाइन करें इंस्टाग्राम में भी। सो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। सो यहाँ पर है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सो यहाँ पर मुझे नज़र आता है सबसे पहली चीज़ कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लव ढूंढ रहे हैं या कोई न्यू पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई जेन्युइन लवर ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, या थोड़े से डेस्परेट हो जा रहे हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, इससे मिल रहे हो, उससे मिल रहे हो। तो आपको गॉड बताना चाहते हैं कि टाइम दो, रिलैक्स करो, अभी इतना ज़्यादा ट्राई मत करो, बिकॉज आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग मुझे लगता है कि ज़्यादा वर्क करती है। तो आपके कुछ करने से या ना करने से कुछ चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो एक फ्लो आने दो लाइफ में और जस्ट रिलैक्स करो और जस्ट वेट करो, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं उनके साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो चुकी है, वो उन्होंने आपको नोटिस किया है या फिर उन्होंने आपको देखा है कहीं पे, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है और अभी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आप दोनों का हो सकता है कि एक दूसरे का नाम नहीं पता या फिर कहाँ पर आप दोनों रहते हो ये सब नहीं पता है, बस आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है, नोटिस किया है, दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है कि फिर से आप दोनों को मौका मिलेगा कि आप दोनों मिल पाओ या कम्युनिकेशन हो जाए या किसी न किसी तरीके से फिर से आपका कुछ शुरू हो, ये एनर्जी आ रही है। और एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ, ये जो इंसान आपके एंटर करने वाले इस पर्सन के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप दोनों नोटिस करो, फिर आप दोनों अलग अलग रास्ते, देन आपकी कॉन्टैक्ट हो, फिर थोड़ी बहुत बात करो और कैजुअल लेवल पर फ्रेंड्स बनो, देन नॉर्मल कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा इस सर्फेस लेवल से धीरे धीरे डीपर लेवल पर जाएगा। मुझे लगता है ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे आपकी तरफ कुछ इनिशिएट करने के लिए या फिर आपका लव रिलेशनशिप शुरू होने के लिए। तो स्टार्टिंग आपकी फ्रेंडशिप से या फिर ऐसे ही एक कांटेक्ट आपकी बन सकती है कैजुअल तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे एक्सप्रेस करने में या कन्फेस करने में और आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव द वॉरियर। सो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की साइन टॉरस हो सकती है या फिर इनके चार्ट में फर्स्ट हाउस में यानी कि एक्सेंडेंट यानी कि राइजिंग या फिर इनके सन या मून में कहीं पे भी टॉरस साइन हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि टॉरस साइन इस पर्सन का है और अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है सबसे पहले चीज़ तो ये किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से निकल के आपके पास आएंगे, यानी कि जब ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे उसके जस्ट कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले या कुछ वीक्स पहले ही हो सकता है कि इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर किसी ख़राब कनेक्शन से निकल के ही आपकी तरफ आएंगे, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान ऐसे हैं कि होते हैं ना पार्टी की जान, ऐसे वाले इंसान है, मतलब जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे एक माहौल तैयार कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है। लेकिन जो माहौल तैयार करते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा फन लविंग, पार्टी करने वाले, मस्ती करने वाले, ठीक है, जोक्स क्रैक करने वाले या फिर पार्टी की जो शान है, जो डांस करते हो, ठीक है, या फिर होस्टिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि उनकी रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन ये इंसान होने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि
बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होंगे, ठीक है। ये इंसान ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं अपने लाइफ में, ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ सेटअप कर रखा है। हो सकता है इनका स्टार्टअप है खुद का, या बिजनेस है, या जॉब वगैरह भी करते हैं, तो मुझे लगता है ऑलरेडी वेल सेटल्ड पर्सन है। और बहुत ज़्यादा प्रीशियस इंसान ये होने वाले हैं, VIP पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं। एक ऐसे इंसान जिनको लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और हो सकता है कि इनके आसपास बॉडीगार्ड, सिक्योरिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है जहाँ पर भी ये जाते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ आती है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान होने वाले हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी होने वाले हैं, ठीक है, जो लोगों को भांप लेते हैं दूर से ही कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इनकी एक जो बैलेंस है लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी की एंड स्पिरिचुअलिटी की, इंट्यूशन की, वो बहुत अच्छी बैठती है, ठीक है। अंधेरे में भी ये उजाला कर देते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन एज वेल। मुझे लगता है कि खुद का कुछ क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। कभी भी अपने लाइफ में ये इंसान निराश नहीं होते, या कुछ चीज़ वर्क नहीं करती है तो ये सोचते नहीं, या हार नहीं मानते, उस चीज़ पर वर्क करते रहते हैं जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तो मुझे यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड इस पर्सन की हो सकती है, दिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, एंड इस पर्सन की स्माइल बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस पर्सन की आईज़ या फिर इस पर्सन के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा आई कैचिंग हो सकती है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करेंगे, या फिर आप दोनों की हो सकता है काम के सिलसिले में भी मुलाकात हो, एंड आप दोनों कुछ क्रिएट करोगे, या फिर आप दोनों साथ में कुछ एक काम ज़रूर करोगे जिससे आप दोनों को और भी ज़्यादा नेम, फेम एंड रिकग्निशन मिलेगा। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो ये कोई न्यू पर्सन मुझे एनर्जीज आ रही है, कोई पास्ट का पर्सन मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से ये न्यू इंसान है, पूरी तरीके से आपके लिए ये न्यू इंसान होने वाले हैं। जितने भी लोगों से आपने अब तक डील किया है उनसे ये बहुत ज़्यादा हटके होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अलग होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा नया एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। और ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कलर्स ही कलर्स भर जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप अभी डल हो, दुखी हो, अकेलापन है, तो ये सब कुछ ये दूर कर देंगे, बिकॉज ये आपकी जान होने वाले हैं, ठीक है। ये आपके स्वीट हार्ट होने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और ये आपको कभी भी दुखी नहीं देख पाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। हमेशा ये चाहेंगे कि आप खुश रहो, आप एंजॉय करते रहो, और जो भी आपकी विशेष है वो ये पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज वेल। तो हमारे पास है हेडोनिस्ट। ओके, सो ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं ये पर्सन एक्टर हो सकता है पोएट हो, ठीक है, लिरिक्स लिखते हो, पोएम लिखते हो सकता है ऑथर हो सकता है होस्ट हो, एंकर हो, ठीक है, स्पीकर हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये कुछ क्रिएटिव एनर्जी को क्रिएट करके लोगों को तक शो करते हैं, और लोग उसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान हमेशा ग्रूमिंग वगैरह करके रखते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन, मतलब अपने आप में खुश रहते हैं। जितना भी एफर्ट से किसी चीज़ में डालते हैं उस चीज़ को लेकर वो सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा निराश नहीं रहते, या फिर ऐसा नहीं, ये नहीं सोचते हैं कि ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया। जितना ये करते हैं, जितना इन्हें मिलता है, ये उससे ही सेटिस्फाइड होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि सेल्फ लव इस पर्सन के अंदर भरपूर है, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और अपने आप को सबसे ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल मानते हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है क्या नहीं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अपने काम को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव साइड से तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हैं प्रोफेशनली, जो कि लोग देखते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, एंड लोग इन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या फिर इनसे इंस्पायर होते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब इस पर्सन की मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ भी खाते हैं तो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब वेट गेन नहीं करते अगर ये जंक फूड भी खाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इंसान हेल्दी डाइट कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा ये बैलेंस रखना पसंद नहीं करते, ठीक है। कि मैं अगर हेल्दी खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मैं उसी को मेंटेन करते रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, ताकि मुझे फिजिक चाहिए। इन्हें लगता है कि मेरी जैसी बॉडी है, मैं जैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, आई एम मोर देन इनफ फॉर अदर्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून. ओके, सो ये इंसान पाइशियस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं. तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान दे आर अ ग्रेट ऑब्जर्वर. हर एक चीज़ को ऑब्जर्व बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में ना बहुत जल्दबाजी नहीं करते. ये हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ते हैं. किसी से फ्रेंडशिप करना है, कोई काम करना है, किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. इन्हें लाइफ में टेम्परेरी चीज़ें नहीं चाहिए, ये टेम्परेरी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. इनके लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैंने मजाक कर लिया या फिर मैंने किसी के साथ किसी को डेट कर लिया जस्ट फॉर फिजिकल सेटिस्फैक्शन और समथिंग. ऐसे इनके थॉट्स नहीं है. इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से भी जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ तो वो लाइफ टाइम अगर चल पाए तो अच्छा है, ठीक है, अगर वो जेन्युइन रहे तो अच्छा है, और एल्स मुझे उसमें एंटर ही नहीं करना है. तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, बहुत ज़्यादा पाक इंसान, एंड एक ऐसे इंसान जो लोगों को हर्ट नहीं करते, जो लोगों का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है. तो ग्रेट ऑब्जर्वर है. हो सकता है इनको राइडिंग का बहुत शौक है, कार राइडिंग, व्हीकल राइडिंग्स और इवन हॉर्स राइडिंग, ये सब हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है. ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है. और बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन, मतलब लाइफ में ये जो भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पर चाहते हैं. ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बने रहे और किसी भी बेवजह या फालतू की चीज़ों में ये जो है ना अपना टाइम ना गवाए. ऐसी वाली एनर्जी है. ओके, एंड विद द थ्री ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये इंसान सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. इन द सेंस नॉट मैं कल्चर या रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ. सेम कम्युनिटी मतलब आपके कॉमन फ्रेंड सर्कल में से बिलोंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हो तो उस ग्रुप में हो सकता है ये भी मेंबर हो, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ एक कनेक्टिविटी, एक लिंक मुझे नज़र आ रही है जो हो सकता है आप दोनों को मिलाएगी. कुछ यहाँ पर म्यूचुअल चीज़ें ज़रूर हैं जिससे आप दोनों मिल सकते हैं, ठीक है. ये एनर्जी मुझे दिख रही है. और बहुत ज़्यादा फन लिविंग, दोस्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है. दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बहुत पसंद है, ठीक है. इस पर्सन को ऐसी एनर्जी आ रही है. और मुझे लगता है कि ये दोस्तों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, ठीक है. इनके लाइफ में जितने भी दोस्त हैं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके लिए, और वो दोस्तों को अपने लाइफ में जगह बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, उनको भी वक्त देते हैं, ठीक है. और विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये इंसान ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है साथ में, मतलब ऑब्जर्वर है, लेकिन उस चीज़ को सामने वालों तक पहुंचने नहीं देते हैं कि इन्होंने नोटिस किया है या इन्होंने ऑब्जर्व किया है. इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि इन्होंने इग्नोर कर दिया. तो जब किसी नए जगह पे जाते हैं, किसी नए लोगों से मिलते हैं, तो ये थोड़े से अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है. तो लोग इनको देख कर समझते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देता है, फिर भाव नहीं देता, ठीक है. तो ऐसी वाली एनर्जीज है. मुझे लगता है कि ये इंसान ऑब्जर्व करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए लड़ाई करना या उसके लिए स्टैंड लेना या फिर अपने आप से कुछ चीज़ें शुरू करना, इनिशिएट करना, इन सारी चीज़ों में इन्हें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है. तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर ये आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये आपको बस नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दैट्स ऑल. ये कुछ इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि इन्होंने आपको देखा तक नहीं है, ठीक है. ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि इनकी एक नेचर है इसी तरीके की कि ये कुछ इनको इनिशिएट करने में दिक्कत आती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है. मतलब ये तुरंत बोल दिया, डरा नहीं, तो ये सब नहीं है इस पर्सन का, ठीक है. ये एनर्जी मुझे दिख रही है. और विद द मून कार्ड मुझे लग रहा है कि इंट्यूटिव बहुत है, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन साथ में बहुत लॉयल है. ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन इस तरीके से रहते हैं जहाँ पर लोग इनको देखकर सोचेंगे कि ये शायद कैसा ना हुआ है, या फिर ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, ऐसा. लेकिन नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है. इनकी दो साइड्स हैं मुझे नज़र आ रही. एक बहुत ज़्यादा फन लविंग, पार्टी करने वाली, मस्ती करने वाली, दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन एज वेल, इंट्यूटिव एज वेल, एंड बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लव करते हैं. फैमिली फ्रेंड्स इनके लिए सब कुछ है, ठीक है. उनको वो बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं. ये एनर्जी है. लेकिन लाइफ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है. और बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में मुझे लगता है कि इनका ध्यान है, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा. किसी एक पर्टिकुलर काम पर ये नहीं है. ये 2-3 प्रोफेशन में हो सकते हैं, 2-3 चीज़ों में ये इन्होंने ध्यान बटा कर रखा है, ठीक है. ये एनर्जी है. और हमेशा आगे बढ़ने की चाहत एक बनी रहती है कि मुझे और कुछ अच्छा करना है, और कुछ अच्छा करना है. तो आप आउटर अपीयरेंस की बात कर लेते हैं. सो अगर ये फीमेल होने वाली है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इनकी जो ड्रेस सेंस होगी बहुत ज़्यादा कमाल की होंगी. ज़्यादातर हो सकता है गाउन या ड्रेसेस ज़्यादा वेयर करती है, ज़्यादातर जीन्स टी शर्ट इनको वेयर करना पसंद नहीं. तो ज़्यादा मुझे लगता है कि ड्रेसेस ये सब ये वेयर करना पसंद करती है. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी होंगी ये, ठीक है. ज़्यादा मेकअप वगैरह करना इनको पसंद नहीं, और हेयर्स को ज़्यादातर ये इंसान ओपन रखती होगी. ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है. हाइट इनकी मीडियम होने वाली है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट नहीं होगी अगर ये फीमेल होंगी तब भी, ठीक है. फेयर कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है, और इनकी फिजिक भी मुझे लगता है नॉर्मली होगी, ठीक है.
एंड अगर बॉय होने वाला है तो मुझे लगता है कि ये थोड़े से पतला लीनर साइड में होंगे, थोड़े से पत्ते, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ बॉडी हो सकती है इनकी, जहाँ पे मसल्स, ट्राइसेप्स वगैरह सब कुछ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है एकदम लीनर साइड में, जहाँ पे पतले से होंगे थोड़े से, ठीक है, लेकिन हेल्थी होंगे। ओके, एंड मुझे लगता है कि क्लीन शेवन हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की बियर्ड थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, ज़्यादातर मुझे लगता है क्लीन शेवन रखते होंगे, और शार्प फेशियल फीचर्स होंगे, ठीक है, कि आइज़ अच्छा होना, नोज़ एकदम प्रोमिनेंट, लिप्स प्रोमिनेंट, ओके, एंड जॉ लाइन प्रोमिनेंट, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हेयर्स इस पर्सन के शॉर्ट होंगे, ठीक है, मतलब शॉर्ट करके, ये इनका जो हेयर कट होगा वो थोड़ा शॉर्टर साइड में होगा। फेयर कंप्लेक्शन इस पर्सन का नज़र आ रहा है, ठीक है, और फॉर्मल्स वेयर करते होंगे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैक्सिमम टाइम में फॉर्मल शर्ट्स, ब्लेजर्स, कोट्स, ये सब ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लुक, यूथफुल लुक, ठीक है, दिखने एज भले कितना भी हो, दिखेंगे एकदम बहुत ज़्यादा यंग, टीनेज काइंड ऑफ दिखेंगे, बहुत ज़्यादा यूथफुल दिखेंगे, ठीक है, देख कर लगेगा कि ये इंसान शायद बच्चे हैं, ठीक है, या फिर इनका एज बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे वाली एनर्जी है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, ठीक है, बस दिखते हैं बहुत ज़्यादा यंग। ओके, अपने एज से बहुत ही ज़्यादा 5-10 साल छोटे दिखते होंगे अपने एज से, बहुत ज़्यादा यूथफुल है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। हेयर्स इनके ब्लैक ही नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलें तब ये हाथ में कुछ पकड़े हुए हो, ठीक है, पेपर या पैसे या माइक या समथिंग लाइक दैट, कुछ हाथ में इनका होगा, कुछ ना कोई चीज़ पकड़े, मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।